हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारा एक चैप्टर वो क्लियर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। जो भी वीडियो रहते हैं, जिस भी लेसन की क्लासें रहती हैं, अगर आप उनको कंटिन्यू वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है डिफरेंट, तो आप कंटिन्यू उनको वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट है इसमें विभिन्न प्रकार के कोरोसिव तथा नॉन कोरोसिव फ्लक्स का वर्णन करो। यानी कि हमने पीछे की क्लास में देखा था कि हमारे कोरोसिव फ्लक्स होते हैं जिसमें क्षार और तेजाब की मात्रा होती है। जो क्या है, बिजली के उपकरणों पर कोरोसिव फ्लक्स वो नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये मेटल या शीट को क्या हानि पहुंचाते हैं। नॉन कोरोसिव फ्लक्स भी होते हैं जिनमें क्या क्षार और तेजाब की मात्रा नहीं होती है, जिनका यूज हम ज़्यादातर नॉर्मल कार्यों के लिए करते हैं। तो फर्स्ट है कोरोसिव फ्लक्स। इस प्रकार के फ्लक्स में एसिड की मात्रा होती है। इसका प्रयोग करने के बाद पार्ट को तुरंत धो लेना चाहिए ताकि तेजाब का प्रभाव है वो न रह सके, क्योंकि एसिड की मात्रा होती है। अगर कोई भी मेटल पर, कोई धातु सीट पर अगर एसिड लगा रह जाएगा तो वो क्या करेगा, एसिड है वो धातु सीट को क्या है नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए क्या है कि प्रयोग करने के बाद क्या है, उसको पार्ट को तुरंत धो लेना चाहिए, जिससे क्या है पानी के साथ में तेजाब बहकर वहां से निकल जाए। कोरोसिव फ्लक्स वो निम्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे रॉ स्प्रिट्स ऑफ साल्ट भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तरल लिक्विड है। यह जब हवा के संपर्क में आता है तो धुआं देता है। इसे पानी में मिलाकर क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। इसका यूज कैसे किया जाता है, पानी में मिलाकर इसका यूज है वो किया जाता है। इसमें पानी की मात्रा है वो 2 या 3 गुना अधिक रखी जाती है। जब इसका प्रयोग जिंक पर किया जाता है तो रासायनिक क्रिया के कारण जिंक क्लोराइड बन जाता है। गैल्वेनाइज्ड शीटों के लिए हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग वो किया जाता है। किसका, हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग वो किया जाता है। किसके लिए, गैल्वेनाइज्ड शीट के लिए हाइड्रोक्लोराइड कोरोसिव जो हमारा फ्लक्स होता है उसका क्या यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड जैसे कि हमने देखा था कि जिंक पर प्रयोग किया जाता है किसको, हाइड्रोक्लोराइड को। तो वो क्या है, जिंक के साथ रासायनिक क्रिया करके जिंक क्लोराइड बन जाता है। तो जिंक क्लोराइड में क्या है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से टिन प्लेटों, पीतल की सीटों, तांबे की सीटों की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए, टिन के लिए, पीतल के लिए, तांबे की आदि सीटों के लिए जिंक क्लोराइड है वो फ्लक्स यूज करते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद इस फ्लक्स को अच्छी तरह पानी से साफ कर लेना चाहिए। इसका प्रयोग वो माइल्ड स्टील शीटों की सोल्डरिंग में भी किया जाता है। किसका प्रयोग, जिंक क्लोराइड का यूज है वो माइल्ड स्टील शीटों की सोल्डरिंग में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि कौन सी शीट पर कौन सा फ्लक्स हम यूज करते हैं। जैसे गैल्वेनाइज्ड शीट पर हम कौन सा यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोराइड। जिंक क्लोराइड हम कहाँ पर यूज करेंगे, या फिर जैसे टिन, पीतल, तांबे की शीट है, माइल्ड स्टील की शीटें हैं, उन पर हम किसका यूज करेंगे, तो जिंक क्लोराइड का यूज उन पर किया जाता है। ठीक है, इनका क्या फ्लक्स के नाम के साथ में किस धातु पर यूज करते हैं, उस धातु के साथ में फ्लक्स का नाम है वो पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि किस धातु के साथ कौन सा फ्लक्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। इसे साल्ट अमोनिया भी कहते हैं। ड्राई बैटरी के सेल में इसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या है प्रयोग किया जाता है। जो घरों में सूखी बैटरी हम यूज करते हैं उनमें एक लिक्विड या तरल डाला जाता है, उसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का यूज वो किया जाता है, जो पेस्ट के रूप में होता है, जबकि सोल्डरिंग में यह तरल पदार्थ के रूप में होता है। जो हम ड्राई बैटरी यानी कि सूखी बैटरी में जो डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड को, वो एक पेस्ट के रूप में होता है, गाढ़ा होता है। लेकिन सोल्डरिंग के लिए जो हम अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं वो क्या रहता है, एक तरल पदार्थ के रूप में हमें मिलता है। यदि इसे गर्म करें तो यह भाप के रूप में उड़ जाता है।
इसका प्रयोग वो तांबा व स्टील पार्टों की सोल्डरिंग में किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर कहां पर यूज करते हैं? स्टील पार्टों के लिए अमोनियम क्लोराइड है वो यूज करते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है? आगे इसमें दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। आगे इसमें दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील की शीटों की सोल्डरिंग के लिए, जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसकी शीटों की सोल्डरिंग के लिए हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड तीनों का मिश्रण है वो प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है? स्टेनलेस स्टील की शीटों की सोल्डरिंग के लिए हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड तीनों का मिश्रण है वो यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टेनलेस स्टील शीटों की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, उसमें आपको तीनों नाम मिल जाएंगे, हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो आपको क्या है उसमें मालूम रहना चाहिए कि इन तीनों का मिश्रण हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्या हमारा? फास्फोरिक एसिड। तो इसका प्रयोग वो तांबा, पीतल और स्टील की सोल्डरिंग के लिए करते हैं। फास्फोरिक एसिड का यूज है वो कहां पर करते हैं? तांबा हो, पीतल हो, स्टील हो आदि की सोल्डरिंग के लिए इनका यूज है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। अब नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन से होते हैं? तो नॉन कोरोसिव फ्लक्स वो होते हैं जिनमें क्या क्षार और तेजाब की मात्रा है वो नहीं होती है, जिससे धातु शीट पर लगाने से क्या धातु शीट को कोई भी नुकसान है वो नहीं होता है। वो कौन से होते हैं? जैसे रेजिन है हमारा, ऑलिव ऑयल है, टेलो सर्फ है, तो आदि क्या है, ये क्या होते हैं? नॉन कोरोसिव फ्लक्स होते हैं। तो इनके यूज से क्या हमारे धातु शीट पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है रेजिन। रेजिन क्या है? इसे बिरोजा भी कहते हैं। रेजिन का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है या फिर ज्यादातर जो दिया हुआ मिलता है वो बिरोजा ही दिया हुआ मिलता है। ठीक है, इसका प्रयोग वो फ्लक्स के रूप में किया जाता है, लेकिन यह ऑक्सीडेशन को अधिक दूर नहीं करता है। रेजिन क्या होता है? ऑक्सीडेशन को ज्यादा दूर नहीं करता है। इसका जो मुख्य यूज होता है वो बिजली के कामों के लिए किया जाता है। बिरोजा का यूज हम कहां पर करते हैं? बिजली के कामों में किया जाता है। एक बात ध्यान रखने वाली है इसमें कि बिजली के कामों के लिए कोरोसिव फ्लक्स हम यूज नहीं करते हैं। ओनली बिजली के कार्यों के लिए हम कोरोसिव फ्लक्स का बिल्कुल भी चूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी एसिड की मात्रा होती है, क्षार और तेजाब की मात्रा रहती है। ठीक है, इसका प्रयोग वो खाना पकाने के बर्तनों की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? बिरोजा का प्रयोग है वो। यह 80 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। इसका प्रयोग वो तांबे व पीतल की चादरों की सोल्डरिंग में किया जाता है। किसकी चादरों में? तांबे व पीतल की चादरों की सोल्डरिंग के लिए। जैसे कॉपर वायर को अगर जोड़ते हैं तो वहां पर क्या है, जैसे सोल्डरिंग आयरन पर एक क्या है, उस पर एक पेस्ट सा लगाया जाता है जो क्या होता है? बिरोजा होता है। यह कमरे के तापमान पर ठोस रूप में रहता है, एक डिब्बी में ठोस रूप में भरा हुआ रहता है। आपने नॉर्मली देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉप पर। नेक्स्ट है टेलो। यह जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। टेलो किससे बनाया जाता है? जानवरों की चर्बी से निकाला जाता है। इसका प्रयोग वो प्लम्बर में लेड सीट और पाइपों की सोल्डरिंग में किया जाता है। कहां पर? प्लम्बरिंग कार्य में क्या है? टेलो का यूज वो किया जाता है। ठीक है, जहां पर लेड सीट है, पाइपें वगैरह आदि को क्या है ज्वाइंट लगाना है, तो वहां पर हम कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करेंगे? तो टेलो यूज करेंगे। ठीक है, टेलो सर्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें ओलिव ऑयल। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल कौन सा होता है? तो डियर फ्रेंड, यह एक वनस्पति तेल होता है। ओलिव ऑयल क्या होता है? एक वनस्पति तेल होता है। इसका प्रयोग करने पर यह है सोल्डरिंग ताप पर हल्के तेजाब के रूप में क्या है? कार्य करते हैं। सोल्डरिंग ताप पर यानी कि जो सोल्डरिंग आयरन हमारा गर्म रहेगा, जब गर्म भाग उसके साथ में अटैच होगा तब ये तेजाब के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है पेस्ट। यह जिंक क्लोराइड, रेजिन, ग्लिसरीन का मिश्रण है और पेस्ट के रूप में मिलता है, लेई के रूप में, पेस्ट के रूप में आपने देखा होगा नॉर्मली शॉप पर मिलता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक व रेडियो आदि की तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक बिरोजा का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए और एक पेस्ट का यूज करते हैं जिसमें क्या है? जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बोरेक्स। अब कई बार बोरेक्स है, इसको सुहागा भी कहते हैं। इसका प्रयोग वो ब्रेजिंग के लिए
करते हैं। बोरेक्स का प्रयोग वहां कहां पर करते हैं, किस ब्रेजिंग के साथ किस फ्लक्स का यूज करते हैं, तो बोरेक्स फ्लक्स या सुहागा का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है स्प्रिंग बेक क्या है, इसे नियंत्रित करने के कारक लिखो। स्प्रिंग बेक क्या चीज होती है, तो स्प्रिंग बेक क्या है, स्टील शीट को मोड़ते समय जब बेंडिंग फोर्स को हटाया जाता है तो डिस्टोर्शन से पूर्व इलास्टिक डिफॉर्मेशन का एक भाग अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, जिसे क्या स्प्रिंग बेक कहते हैं। स्प्रिंग बेक को अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो कोई भी हमारी धातु की छड़ है, कोई भी स्टील की शीट है, कोई लोहे की छड़ है, तो उसको जब हम बेंड करते हैं, जब उसको मोड़ा जाता है, तो क्या जितना हम मोड़ते हैं, जब उसका प्रेशर हटाते हैं तो वो क्या थोड़ा सा वापिस जाता है, थोड़ा सा क्या अपनी पूर्वावस्था में वापिस जाता है। तो उसको क्या जो थोड़ा सा आगे था उसका थोड़ा सा वापिस जाना ही क्या कहलाता है, हमारा स्प्रिंग बेक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप कोई पे आपके पास में कोई भी छड़ है, कोई भी रोड है, तो उसको अगर आप बेंड कर रहे हैं तो क्या जितना आपने प्रेशर लगा रखा है उस प्रेशर को देखेंगे और उसके बाद आप अगर आप प्रेशर को हटाते हैं तो क्या थोड़ा सा वो वापिस अपनी पूर्व अवस्था में जाता है, थोड़ा सा अपनी पुरानी अवस्था में जाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा बेक खिसकता है, उसी को क्या कहते हैं, स्प्रिंग बेक कहा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग बेक को नियंत्रित करने के कारक क्या क्या है, तो अलग अलग कारक होते हैं। स्प्रिंग बेक को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे कि शीट की मोटाई, शीट का पदार्थ, कार्य करने की प्रणाली कौन सी है हमारी, किस तरह से हम मोड़ रहे हैं, बेंडिंग का प्रेशर कितना है, और वेल्डिंग रेडियस क्या है हमारा, बेंडिंग का रेडियस, वेल्डिंग नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा बेंडिंग का रेडियस, घुमाव कितना है। जैसे ये हमारी सीधी छड़ है, इसको हम कितना बेंड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा स्प्रिंग बेक है वो कार्य करता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम बेंड करेंगे तो थोड़ा सा स्प्रिंग बेक रहेगा, थोड़ा ज्यादा करेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्प्रिंग बेक रहेगा। तो वो क्या है, इसी टाइप से क्या है स्प्रिंग बेक है, इन पर डिपेंड करता है। सीट की मोटाई अगर ज्यादा है तो वो कम होगा, सीट का पदार्थ कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट पदार्थ है, कार्य करने की प्रणाली हम किस विधि के द्वारा उसको मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या है हमारा स्प्रिंग बेक वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रैंक स्टॉप होल क्या है, क्या बोला है, क्रैंक स्टॉप होल क्या है। क्रैंक स्टॉप होल क्या है, ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता है लेकिन बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, धातु की चादर को दो दिशाओं में मोड़ने के लिए बनाए गए नोच को कोने में दरार उत्पन्न होती है। जैसे क्या हम कोई भी धातु चादर को मोड़ते हैं तो क्या उसमें क्या एक साइड में क्या है दरार उत्पन्न हो सकती है, वहां से वो फट सकता है। तो दरार को रोकने के लिए कोने पर एक छोटा सा सुराख कर लिया जाता है जिससे मोड़ने में आसानी रहती है। इसी सुराख को क्रैक स्टॉप होल है वो कहते हैं। ठीक है, क्रैक स्टॉप होल, क्रैक स्टॉप होल समझ में आया कुछ, क्रैक स्टॉप होल यानी कि क्रैक को रोकने वाला होल क्या होता है हमारा, क्रैक स्टॉप होल कहलाता है। ठीक है, इसके क्या है सीट के साइज के अनुसार क्या होल का साइज है वो कम ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या नीचे कुछ स्टैंडर्ड साइज दिए हुए हैं तो उनको हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज में क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कितना 0.3 से 0.6 mm तक के लिए 2 mm का होल करेंगे, 0.6 से 1.6 mm तक 3 mm का होल करेंगे, 1.6 से 2.5 mm तक की सीट के लिए हम क्या 4 mm तक का होल कर सकते हैं। ये क्या होगा, होल का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी क्या दी हुई है, सीट की थिकनेस दी हुई है, मोटाई दी हुई है। ठीक है, इसी के अनुसार क्या हम इतने व्यास का होल है वो कर सकते हैं, जिससे क्या हम क्रैक होने से क्या है रोक सकते हैं, सीट में क्रैक आने से क्या है रोका जा सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा और याद रखिएगा हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो और हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन क्विज में। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप हर शाम 6 बजे और शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट या कोई भी टेक्निकल जानकारी आपको लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है।
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।